अब सैनिक पागल हो गया था। उसने सामने देखा, जमीन पर बैठा रॉकेट धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके हाथ में एक ताजा छपट्टी गेंद थी। सैनिक ने बंदूक उठाकर रॉकेट पर निशाना साधा। अचानक पीछे से जमीन से दो हाथ निकले और उसे बेरहमी से नीचे खींच लिया गया। एक चाबी ऊपर फेंकी गई। रॉकेट जल्दी से दौड़कर चाबी उठाई, पिंजरा खोला और सीजर को बाहर निकाला। सीजर ने रॉकेट के साथ क्षुद्र ग्रह का पिंजरा खोला और अपने छोटे बेटे निसेक को बचाया। उन्होंने सभी क्षुद्र ग्रहों को मुक्त किया, तारों पर चढ़कर उन्हें सुरक्षित रूप से आधार से बाहर पहुंचाया। लाल बालों वाला आदमी उन्हें आगे ले गया। सभी ग्रहों के भागने के बाद सीजर को अपनी पत्नी और बेटे की मौत याद आई और कर्नल से बदला लेने की सोची। तभी बेस के बाहर अचानक विस्फोट हुआ। एंटी एयरक्राफ्ट गन सक्रिय हुए। दूर दिखते हेलीकॉप्टर पर गोलियां चली। हेलीकॉप्टर ने भी मिसाइलें दागी। कई मिसाइलें आईं और आधार चारों ओर से धू धू जलने लगा। यह एक और मानव सेना थी जो आ चुकी थी। आधार के सैनिक लड़ने को तैयार थे। विस्फोट सुनकर वे दुश्मन से लड़ने निकले, लेकिन पाया कि सभी ग्रह भाग चुके थे और जेल खाली थी। आधार के पास पहुंचकर अनगिनत गोले आधार के अंदर बाहर गिरे। सीजर अराजकता में कर्नल के कार्यालय में घुसा। उसने कर्नल को बिस्तर पर पाया। कर्नल ने धीरे से सिर उठाया। खून से लथपथ चेहरा दिखा, लेकिन बोल नहीं पा रहा था। सीजर ने देखकर जाना कि वह म्यूटेंट वायरस से संक्रमित है। जल्द ही वह जानवर जैसा हो जाएगा। सीजर ने दांत पीसे, धीरे से अपनी बंदूक नीचे रखी और कमरे से बाहर निकल गया। कर्नल ने बंदूक उठाई और अपने सिर पर तान ली। बेस पर लड़ाई जारी थी। एक मशीन गनर ने भागते ग्रहों को देखा, बिना हिचक ट्रिगर दबा दिया, निहत्थे ग्रहों का वध किया। सीजर ने यह देखा। उसने एक टैंकर को बाहर जाते देखा। तुरंत सोचा, कुछ ग्रेनेड उठाए, खिड़की से कूद गया, फ्लैग पोल पकड़ा और जमीन पर गिरा। गोलियों के बीच आगे भागा। ग्रह मशीन गन से बच नहीं पाए। कई ग्रह मारे गए। गद्दार पांजिन यह देखकर स्तब्ध रह गया। तभी सीजर को आते देखा। वह टैंकर के सामने पहुंचा। सीजर ने ग्रेनेड निकाला, पूरी ताकत से टैंकर पर फेंकने वाला था। तभी एक तीर आया। सीजर को लगा वह गिर गया। उसने पास पड़े ग्रेनेड को देखा, अब उठ नहीं सकता था। तीरंदाज सैनिक धीरे धीरे सीजर के पास आया। अब वह सीजर को मारने वाला था। जैसे ही सैनिक ट्रिगर दबाने वाला था, एक गोला गिरा, धमाका हुआ। सैनिक का पूरा शरीर गायब हो गया, सिर्फ हेलमेट हवा में उड़ता रहा। सीजर ने पीछे देखा। पांजिन ने उसे बचाया था। आखिरकार उसने इस कार्य से अपना प्रायश्चित किया। सीजर ने पूरी ताकत से टैंकर पर ग्रेनेड फेंका। जोरदार धमाका हुआ। इसने श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू की। पूरा बेस आग का समुद्र बन गया। सीजर के उठने से पहले ही दूसरा टैंकर भी फटा। सीजर जान बचाकर सुरंग में भागा। पूरा बेस विस्फोट में राख हो गया। धमाके के बाद सीजर सुरंग से बाहर निकला। ब्रिगेड के सैनिक बेस में पहुंच चुके थे। वे अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। किसी ने सीजर पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसे कुछ सुनाई दिया। वह धीरे धीरे सीधा खड़ा हुआ। तब सैनिकों का ध्यान गया। एक सैनिक ने बंदूक उठाई। अचानक दूर से तेज आवाज आई। सभी ने ऊपर देखा। पहाड़ की छोटी से बर्फ लुढ़क रही थी। विस्फोट से हिमस्खलन हुआ था। सीजर भागा, सैनिक भी भागे और जल्द ही हिमस्खलन ने बेस को निगल दिया। दूर भागते सैनिकों की ओर हिमस्खलन बढ़ा। पूरी सेना एक पल में भागी। सीजर ऊंचाई की ओर भागा, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदा और मोटे तने के सहारे पेड़ के शीर्ष तक चढ़ गया। बड़ा पेड़ हिमस्खलन में कांपता रहा, धीरे धीरे डूब गया। सीजर तने से चिपका रहा, अपने आप को स्थिर किया। हिमस्खलन बीतने के बाद पहाड़ की तलहटी में कुछ नहीं बचा। अच्छा हुआ तारे पेड़ों पर छिपकर बच गए। सीजर ने रॉकेट और राक्षस को देखा, अपनी बहू और बेटे को देखा, लाल बालों वाली लड़की को देखा और उसे आखिरकार राहत मिली। तारे सीजर के नेतृत्व में नए घर की ओर चल पड़े। नए घर में युद्ध नहीं है, सिर्फ पक्षियों का गाना और फूलों की सुगंध है। वे निश्चित रूप से अपने नए घर में खुशी से रहेंगे।